हेलो, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सिक्स में। तो चलिए आज बात करेंगे एसी मशीन वाइंडिंग का। सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPPCL हो, चाहे बिहार TE2 हो, चाहे DRDO हो, चाहे यानी कि NPCL हो, ठीक है, चाहे यानी कि LP हो। सभी प्रश्न को करेंगे बारी बारी से। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये वीडियो देखने से आप लोगों को यानी कि एग्जाम में यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही वाला है। मैं 100% गारंटी लेके बता रहा हूं। अगर नहीं आएगा स्क्रीनशॉट यानी कि ले लीजिए, ठीक है। यानी कि 100% मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यानी कि 25 क्वेश्चन में से यानी कि 3 से यानी कि 4 क्वेश्चंस आना ही चाहे जैसे आए, ठीक है। देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग डॉट में किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग जो करते हैं यानी कि एकल फेज में करते हैं। किसमें? यानी कि एकल फेज में किया जाता है, सिंगल फेज में करते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग कहाँ करते हैं? सिंगल फेज में। तो एकल फेज वाले मोटर में किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ये हो जाएगा। क्या? ये हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियों एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होता है, ठीक है। यानी कि जो वाइंडिंग होता है, ये वाइंडिंग जो होता है यानी कि छादित होता है एक दूसरे को। ये होता है यानी कि आपको किस में होता है? तो ये होता है यानी कि चेन वाइंडिंग में। किस में होता है? तो चेन वाइंडिंग में होता है। तो यानी कि चेन वाइंडिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। तो चेन वाइंडिंग ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, चेन वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझते होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट हो तो दोस्तों कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर में जो करते हैं कौन सा वाइंडिंग करते हैं? तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। कौन सा? कंसेंट्रिक वाइंडिंग उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है कंसेंट्रिक वाइंडिंग? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यानी कि 2 बार पूछा गया है। शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, ठीक है, और शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है 2019 में। 24/1/2019 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में डॉट होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल। पी में दिया कुंडली अंतराल से बड़ा पोल अंतराल। सी में दिया कुंडली अंतराल बड़ा पोल अंतराल छोटा। और डी में दिया यानी कि कुंडली अंतराल और पश अंतराल, ठीक है। कुंडली अंतराल और पश अंतराल। इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? कुंडली अंतराल बराबर यानी कि पोल अंतराल होता है, ध्यान रखिएगा। कुंडली अंतराल बराबर यानी कि पोल अंतराल होता है। ये क्वेश्चंस आया है UPPCL TE2 यानी कि 24/1/2019 का, ठीक है, पेपर में। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक डॉटर के अनुपात में होता है। तो दोस्तों अंतराल कारक बराबर होता है वाइंडिंग अंतराल बलता पोल अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल कारक बराबर यानी कि वाइंडिंग अंतराल और बट्टा में यानी कि पोल अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, वाइंडिंग अंतराल बटा यानी कि पोल अंतराल। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यदि कुंडली विस्तृति पोल अंतराल से कम है तो कुंडली डॉट कही जाएगी। तो दोस्तों अगर कम है तो क्या कहा जाएगा इसको? अगर कम है तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में दिया आंशिक अंतरालिक, ठीक है। उसके बाद यानी कि बी में दिया हुआ है पूर्ण अंतरालिक। सी में दिया है यानी कि अर्ध अंतरालिक। और डी में दिया यानी कि समंग अंतरालित। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। यानी कि आंशिक अंतरालित कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आंशिक अंतरालित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृढ़ धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। प्रगामी कुंडली के लिए हमसे पूछ रहा है। कौन सा कुंडली के लिए? प्रगामी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रगामी के लिए पूछ रहा है। तो प्रगामी के लिए होता है यानी कि YB जो होता है यानी कि क्या है? YB यानी कि जो बड़ा होता है YF से, ठीक है। YF से यानी कि बड़ा होता है। फ्रंट पीस से जो है यानी कि बड़ा होता है कौन सा? यानी कि बैक पीस। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी कि फ्रंट पीस जो है यानी कि छोटा है किससे? तो बैक पीस से। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन यानी कि हर शिफ्ट में यानी कि क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत यानी कि विधि आई है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया आर्मेचर के पीछे के छोर एक खांचे में कंडक्टर की संख्या, ठीक है।
क्या है, यानी कि खांचे में कंडक्टर की संख्या, उसके बाद यानी कि दिया हुआ है 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर में दिया हुआ है आर्मेचर के सामने के छोर पर 2 पोल द्वारा विस्तृत किए गए खांचे की संख्या, सी में दिया प्रति पोल आर्मेचर खांचे की संख्या, और डी में दिया यानी कि पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली के घूर्णन यानी कि जो घूर्णन करता है उनके बीच की दूरी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये होता है यानी कि प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या के बराबर होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग कौन सा होगा? तो दोस्तों यानी कि सबसे पहले समझेंगे कि वाइंडिंग कितने प्रकार का होता है। तो वाइंडिंग दोस्तों यानी कि वाइंडिंग जो होता है यानी कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है यानी कि लैप वाइंडिंग और दूसरा जो होता है यानी कि वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग होता है। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होता है, जबकि लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, यानी कि ए बराबर में पी होता है, जितना समांतर पथ होगा उतना पोल होगा। तो यानी कि हमसे यानी कि क्या पूछ रहा है, सबसे पहले यानी कि पोल की संख्या बराबर वाला कहा है। तो बराबर में किस में होता है? तो लैप वाइंडिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, लैप कुंडलम। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न दिया है यानी कि संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉटेड के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी कि बराबर होगा, बी में दिया योग है, सी में दिया है यानी कि सब्ट्रैक्शन है और डी में दिया गुणनफल है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि किसके यानी कि योग के बराबर होता है, किसके? योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों कुंडलन का जो पिच गुणांक होता है यानी कि पिच गुणांक बराबर क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि पिच गुणांक। ठीक है, तो पिच बराबर होता है यानी कि कुंडलन पिच। क्या होता है? यानी कि कुंडलन। ठीक है, कुंडलन पिच और बट्टा में जो होता है यानी कि ध्रुव पिच होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस चैप्टर का बहुत एमआई क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है, पिच गुणांक बराबर कुंडल ध्रुव बटा यानी कि ध्रुव पिच होता है। तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक 4 ध्रुव वाले सिंक्रोनस लेप वांड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितना है? तो दोस्तों यानी कि सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? लेप पूछ रहा है। ठीक है, एक लेप होता है और एक यानी कि जो होता है यानी कि वेव होता है। चलिए ए बराबर यानी कि लेप में यानी कि पी होता है और वेव में जो होता है यानी कि ए बराबर क्या होता है? पी बराबर कितना होता है? यानी कि 2 होता है वेव में, और लेप में होता है यानी कि बराबर होता है यानी कि पोल की संख्या समांतर पथों की संख्या। तो इसमें यानी कि पोल की संख्या यानी कि 4 ध्रुव बता रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर 4 ध्रुव जो बता रहा है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 4 ही ध्रुव होगा। ठीक है, क्योंकि लेप वाइंडिंग है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है शंट छत्र कुंडली में यानी कि निम्न धारा वाहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है कि यानी कि फेरों का संख्या अधिक होने के कारण, क्या यानी कि अधिक होने के कारण फेरों की संख्या अगर अधिक होगा तो क्या होगा? यानी कि छत्र तैयार यानी कि अधिक धारा वाहन करेगा। तो किसमें यानी कि फेरों की संख्या सबसे अधिक? तो फेरों की संख्या यानी कि बड़ी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि त्रिकला एसी स्टेटर कुंडलन में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या डॉटेड के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि प्रति संख्या ध्रुव के कला की संख्या, बी में दिया है यानी कि 0 और सी में दिया है यानी कि प्रति संख्या ध्रुव में कुल कुंडली की संख्या, और डी में दिया है प्रति संख्या कुंडली समूह में कुल कुंडली की संख्या। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? प्रति संख्या ध्रुव के कुल कुंडली की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि वह आंकड़ा जो एक एसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको यानी कि क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि क्या? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध्रुव की संख्या और कला संयोजन, ध्रुव की संख्या और कला संयोजन। बी में दिया है यानी कि वैद्युत डिग्री दिया हुआ है, और सी में जो दिया हुआ है यानी कि शक्ति हानि दिया हुआ है, और डी में जो दिया हुआ है यानी कि कला विस्थापन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ध्रुव की संख्या और कला संयोजन हो जाएगा। क्या? ध्रुव की संख्या और कला संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न,
आज का अगला प्रश्न है यानी कि वाइंडिंग जिसमें कुंडलन के दो किनारे के बीच की दूरी पुल पिच वाइंडिंग से कम होती है उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों अगर पुल पिच वाइंडिंग से कम होगा तो उसको यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है शॉर्ट पिच वाइंडिंग? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर यानी कि इसका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि 8 पोल ने समांतर पथ की संख्या डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लैप वन आर्मेचर की संख्या क्या होगा। ठीक है, यानी कि सिंपलेक्स का यानी कि हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपलेक्स का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है 4 दिया है, बी में यानी कि 16 दिया हुआ है और सी में क्या दिया हुआ है तो सी में 2 दिया हुआ है और डी में जो दिया है यानी कि क्या दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले यानी कि लेप का पूछ रहा है तो लेप में क्या होता है ए बराबर पी, तो जितना पोल होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, शेडेड पुल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र दफ्तर के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो यानी कि घूमने वाला क्षेत्र होता है वो सोल्डिंग रिंग के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि सोल्डिंग रिंग के द्वारा यानी कि उसको क्या करते हैं यानी कि स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है सोल्डिंग रिंग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि किसी रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है स्रोत संयोजन को अंतः बदल करे। ठीक है, कैपेसिटर के संयोजन परिवर्तित करे। डी में दिया रेगुलेटर के संयोजन परिवर्तित करे और डी में दिया हुआ है यानी कि मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, जल्द से जल्द क्या हो यानी कि पहुंच सके। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में 1 अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो क्या होगा। अरे भाई जब गलत होगा तो धीरे चलेगा मोटर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, धीरे चलेगा। ठीक है, और जब धीरे चलेगा तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी कि धीरे चलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया एक कुंडली के बाहर आने वाली सिरों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक कुंडली के बाहर आने वाले सिरों को यानी कि क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में दिया कुंडली लीड, बी में इंडक्टिव लीड, सी में यानी कि एंड पिच और डी में इंडक्टिव कुंडली। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि इसको जो है यानी कि लीड ऑफ कॉइल कहेंगे। ठीक है, यानी कि कुंडली की लीड कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है यदि खांचे का कोण 30 वैद्युत अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा की संख्या 1 में यानी कि कुंडली होती है तो यानी कि प्रारंभिक कुंडली प्रारंभ क्या होगा। तो सबसे पहले यानी कि सिंगल फेज में हमसे पूछ रहा है तो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में यानी कि वैद्युत अंश कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसको यानी कि 30 डिग्री है तो इसको भाग दीजिएगा तो 30 या 90 3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यानी कि 3 से, खांचा की संख्या 3 से। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझते होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है 55 नंबर है यानी कि स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि स्प्लिट फेज क्या है यानी कि सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज में यानी कि खांचा की संख्या 90 डिग्री पे होता है। वहीं पे 3 फेज में कितना पे होता है तो 3 फेज में यानी कि 120 डिग्री पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा शायद। ठीक है, अब चलिए आज का यानी कि दिया है यानी कि वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडली के लिए डॉटेड समान होना चाहिए। तो दोस्तों वो जो समान होता है वो यानी कि क्या होना चाहिए तो पोल पिच। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि पोल पिच, बी में दिया है लंबाई, सी में दिया है मोटाई, डी में दिया है चौड़ाई। तो इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो पोल पिच समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए। चलिए आज का यानी कि आखिरी प्रश्न है 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियों वैद्युत अंश का अंतर स्थापित की जाती है। दोस्तों इससे पहले भी बता दिया हुआ यानी कि एक फेज में जो होता है यानी कि 90 डिग्री होता है और 3 फेज में जो होता है यानी कि 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 120 किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होगा।